यस बेटा, तो पाठ 10 झांसी की रानी कविता से हम आगे का पंक्तियां पढ़ेंगे। अनुनय विनय नहीं सुनता, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों यहाँ पर बता रहे हैं कि अनुनय विनय नहीं सुनता था, है ना। यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो बहुत कठोर थे बच्चों, और वो अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाना चाहा था। तब रानी ने उनसे बहुत तरह की प्रार्थना की थी कि ऐसा मत करो, है ना। बहुत तरह से उनसे प्रार्थना की, विनय किया, लेकिन सब बेकार गया। यह अंग्रेजों की माया ही ऐसी थी कि जब वो व्यापारी बन के पहली बार भारत आए थे तो भारतीयों से जो राजा, भारत के जो राजा महाराजा थे, उनसे दया चाहते थे कि हमें अपने राज्य में थोड़ा सा व्यापार करने के लिए जगह दे दो, है ना। उसके बाद धीरे धीरे ये डलहौजी जो है आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजी शासक का विस्तार करने लग गया हमारे देश में। और अब ऐसी परिस्थितियां आ गई उसके पक्ष में कि सारे राजाओं और नवाबों को उसने अपने पैरों के तले दबा लिया और उनको उनसे ही जो है दया मांगने के लिए मजबूर कर दिया उनको। ठीक है, आज अंग्रेजों ने उन्हीं को अपने पैरों के नीचे ठुकरा दिया। रानी जो थी पहले की वो दासी बन गई और दासिया जो थी वो रानी बन गई, महारानी बन गई। बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से हमने ये बात सुनी हुई थी कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। वीर युद्ध के मैदान में वीर पुरुषों की भांति लक्ष्मीबाई वीरता पूर्वक लड़ती रही थी। चलो आगे कोई बच्चा रीड करेगा अब ये? यस, चलिए आदित्य राज रीड करिए। चीनी राजधानी रीड सान्या। हाँ सान्या रीड करो। आदित्य। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात कैद पेशवा था। बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ग्रहण पर अभी हुआ था। ब्रज निपात बांग्ले प्रदेश आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी रानी थी। यस बेटा, चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से हमारी कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के राज्यों के पतन के बारे में बताते हुए कवित्री कह रही है कि अंग्रेजों ने दिल्ली छीन ली और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। उन्होंने लखनऊ को भी आसानी से जीत लिया, बिठूर के पेशवा को कैद कर लिया, नागपुर पर भी आक्रमण कर दिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक आदि की भी क्या थी औकात, उन पर भी अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर ली। उधर सिंध पंजाब और वर्मा आदि का भी पतन हो गया। बंगाल मद्रास आदि राज्यों की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, वो भी जीते जा चुके थे। हमने बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से ये बात सुनी थी। झांसी की रानी सबसे अलग वीरांगना थी, वह पुरुषों से भी ज्यादा वीरता से युद्ध कर रही थी, युद्ध के मैदान में युद्ध कर रही थी। चलिए आदित्य। मैम कैन आई रीड आरुष? चलिए आरुष रीड करिए। आरुष। रानी रोई रानी वास्तव में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। सरेआम नीलम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लाख हार। यो पर्दे की इज्जत पर देशी की
के हाथ बिकानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रण चंडी का कर दिया प्रकट आहान। हुआ यज्ञ गानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यस बेटा, देखिए महलों देखिए देखिए देखिए। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ की लो 9 लाख हार। यूं पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकनी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इस पंक्तियों के माध्यम से हमारी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हमें कहती हैं कि झांसी के राजा की जब मौत हो जाती है तो अंग्रेजों के झांसी पर कब्जा कर लेने की वजह से रानी अपने रनिवास यानी अपने महल में दुखी थी और दूसरी रानियां और औरतें सभी जो है दुख से परेशान थी। उनके बहुमूल्य कपड़े और गहने कलकत्ता के बाजारों में बिक रहे थे। अंग्रेजी अखबार सबके बीच नीलामी की अखबारें पहुंचा रहा था कि नागपुर के जेवर गहने ले लो, लखनऊ के 9 लाख हार। सबकी नीलामी लग रही थी कि 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए ऐसे करके नीलामी लग रही थी। वे गहने जो औरतों तथा रानियों की शोभा हुआ करती थी, पर्दे की इज्जत थी, वे दूसरों के हाथों यानी कि अंग्रेजों के द्वारा वो बिक रहे हैं। दूसरों के हाथ यानी अंग्रेजी उसे बेच रहे हैं। यह कहानी हमने बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से सुनी थी कि झांसी की रानी पुरुषों की तरह युद्ध करती हुई वीरता की तरह युद्ध के मैदान में लड़ती रही। बच्चों, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधपंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इन पंक्तियों के माध्यम से हमारी कवित्री कह रही है कि अंग्रेजों के शासन में एक तरफ जहां गरीब कठिन मुसीबतों में दिन बिता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ महलों की इज्जत भी धूल में मिल रही थी। भले ही वीर सैनिक अंग्रेजों के सामने कमजोर थे, पर उनके मन में अपने पूर्वजों की का गर्व कूट कूट करके भरा हुआ था। नाना धुंधपन और पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए जरूरी सामान जुटा रहे थे। जरूरी सामान क्या होता है अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए? बच्चों बताना जरा, क्या होता है? युद्ध में किन जरूरी चीजों की जरूरत होती है? मैम तलवार और भाले और यस यस, वेरी गुड मैम धनुष। हाँ मैम धनुष। हाँ जुटा, ये सारे सामान जुटा रहे थे। क्यों जुटा रहे थे कि इधर उनकी जो बहन छबीली थी, जो मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई के बचपन का जो नाम था, महल तथा राज्य की औरतों में देवी दुर्गा के चंडी रूप को जागृत कर रही थी। यानी कि छबीली जो है सब महल में रहने वाली औरतों के मन में ऐसे रूप धारण करके उनको जागृत कर रही थी। अर्थात युद्ध का प्रशिक्षण देकर अपनी सेना में शामिल कर रही, सबको युद्ध सिखा रही थी कि चलो अब हमें युद्ध करना है और लड़ना है। देवी दुर्गा के आह्वान के लिए यज्ञ आरंभ हुआ था, पर यज्ञ तो बहाना था। उन्होंने तो अपनी खोई हुई आजादी को दोबारा याद दिलाना था कि अब हम जो हमारी आजादी खो गई है उसको हमें प्राप्त करना है ना, दिलाने की ज्योति जगानी थी। यह कहानी हमने बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से सुनी थी कि झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ पुरुषों की तरह लड़ती हैं। आगे है बच्चों, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
अब बच्चों इन पंक्तियों के माध्यम से हमारी जो कवित्री हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि अंग्रेजों से अपनी आजादी छीन लेने की बात महलों में आग की तरह फैल रही थी, तो समाज के दूसरे वर्ग भी अंग्रेजों के प्रति अपने गुस्से से भरे हुए थे कि हाँ, जो दूसरे छोटे जात के जो भी लोग थे वो लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से से भरे हुए थे। आजादी प्राप्त करने का यह जो जोश था उनके अंदर, जुनून था उनके दिल में, वो सब बाहर निकल के आ रहा था। झांसी और दिल्ली जाग चुकी थी, झांसी में और दिल्ली में सबके मन में ये भाव उत्पन्न हो चुका था। तो लखनऊ में यह जोश भी आग की लपटों की तरफ फैल रहा था, लखनऊ के लोगों के मन में भी अपनी आजादी के लिए उनके अंदर भी जोश उत्पन्न हो रहा था। आजादी प्राप्त करने की बात अगर जब आती है तो मेरठ, पटना, कानपुर इन सब के दिलों में होती है। सब लोग अपने देश को आजाद कराना चाहते हैं। जबलपुर और कोल्हापुर के लोगों में भी यह बात अब भरनी थी कि अब तुम लोग भी सचेत हो जाओ और अपने देश को आजाद कराओ, अर्थात उनको प्रेरित करना था। यह कहानी हमने हर बोलों के मुंह से सुनी हुई है कि झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ पुरुषों की तरह से युद्ध के मैदान में लड़ी हैं। अगला है बच्चों, इस स्वतंत्रता महासंग्राम में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधपर, तात्या, चतुर, अजमुल्ला, सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर, वीर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कह रही है कि आजादी के इस महायज्ञ में कई वीरों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, यानी शहीद होना पड़ा। इसमें नाना धुंधुपर, तात्या, अजीमुल्ला अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे वीर सैनिक थे। इन सबके नाम थे जिन्होंने शहीद हुए हैं अपने इस स्वतंत्रता संग्राम में। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास रूपी आकाश में सूरज चांद की तरह इनका नाम अमर रहेगा। जैसे सूरज और चांद हमेशा दिखाई देते हैं, वैसे ही ये हमारे दिलों में बने रहेंगे। इनकी इस कुर्बानी, त्याग और बलिदान को अंग्रेज जुर्म अर्थात अपराध कहते होंगे, चाहे अंग्रेज इनको अपराध कहें, लेकिन यह कहानी हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी है कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों से पुरुषों की तरह लोहा लिया है और उनसे इस तरह से लड़ाई की है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आप पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से हमारी जो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है वो कहती हैं कि भारत के इन राज्यों की बात छोड़ दें जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक लिए। आओ अब झांसी के मैदानों में चलें, जहां लक्ष्मीबाई पुरुषों में मर्द बनी खड़ी थी, यानी पुरुषों के साथ खुद आदमियों वाले कपड़े पहने हुए मर्द बनी खड़ी थी, अर्थात मर्दों से भी बढ़कर योद्धा के रूप में वो लड़ रही थी। जब जवानों को साथ लेकर लेफ्टिनेंट वाकर यानी अंग्रेज जो था वो जब आ पहुंचा वहां पर रानी से युद्ध करने के लिए, तो उसने अपनी जब तलवार खींची, उसके पश्चात दो आसमान योद्धाओं के मध्य में युद्ध हुआ, यानी लेफ्टिनेंट वाकर और रानी लक्ष्मीबाई के बीच में जब युद्ध हुआ तो लेफ्टिनेंट वाकर घायल हो गया और घायल होकर भाग गया। और वो हैरान था कि रानी ने उसे हरा दिया, एक औरत ने उसे हरा दिया। रानी की वीरता की यह कहानी हम लोगों ने बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से सुनी है कि वो वीर योद्धा की तरह युद्ध के मैदान में लड़ती रही। आगे बच्चों, रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि रानी आगे बढ़ती रही और युद्ध के मैदान में आगे आगे बढ़ती रही। 100 मील का रास्ता पार करके एक कालपी एक जगह है, वहां तक वो पहुंच गई। इस
चलने की वजह से जो उनका घोड़ा था वो थक कर चूर होके धरती पर गिरा पड़ा और गिरते ही वो मर गया। ठीक है, उधर यमुना के तट पर युद्ध में रानी के हाथों पराजित हो गए जो लोग थे, रानी विजयी हो गई और आगे बढ़ती रही। ग्वालियर को भी जीत लिया उन्होंने, रानी जो है उनको पराजित करते हुए आगे बढ़ती रही और ग्वालियर को भी जीत लिया। ग्वालियर के जो राजा सिंधिया थे वो अंग्रेजों का दोस्त था। ग्वालियर के राजा सिंधिया जो थे वो अंग्रेजों के दोस्त थे। उसने रानी से डरकर अपनी राजधानी ही छोड़ दी और भाग खड़ा हुआ। रानी झांसी की वीरता की यह कहानी हमने बुंदेले हरबोलों के मुंह से सुनी है कि किस तरह से युद्ध के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की तरह से युद्ध करती रही। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भी भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि रानी को विजय मिलता गया, वो विजयी हुई, परंतु दोबारा अंग्रेजों की सेना ने उनको घेर लिया। दोबारा से अंग्रेजों की सेना ने उनको घेर लिया और रानी को घेरती हुई आ पहुंची थी सेना उनके आसपास। इस बार सामने उनके से जो आ रही टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला था अंग्रेज, वो जनरल स्मिथ कर रहा था। वो एक बार रानी से पराजित हो चुका था, हार चुका था। उधर रानी के साथ उसकी दो सहेलियां थी, एक का नाम था कान्हा और एक का नाम था मद्रा। वो दोनों भी इस लड़ाई के मैदान में भारी मारकाट मचा रही थी, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर रही थी। दूसरी तरफ से ह्यूरोज के बीच घिर गई। उधर रानी जो है, दूसरी तरफ क्या हुआ, एक अंग्रेज ह्यूरोज था, उसके साथ वो बीच में घिर गई। हमने ये बात हरबोलों के मुंह से सुना है कि युद्ध के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के समान लड़ती रही। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। किंतु संकट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर सिंहनी गिरी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बच्चों, चारों तरफ से अंग्रेजों से घिरे होने के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई सबको मारती काटती आगे बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन क्या करें, सामने नाला आ गया। नाला पार करना बड़ा कठिन काम हो गया। क्यों कि जो उनका घोड़ा था, पहला घोड़ा तो थक कर गिर के मर चुका था। अब उन्होंने नया घोड़ा लिया था और उस नए घोड़े को इतना ज्यादा ट्रेन नहीं हुआ था, तो वो अड़ गया उस नाला को पार करने के लिए और रानी को रुकना पड़ गया। इतने में वहां पर अंग्रेज शत्रु आ गए और वो बहुत सारे थे और रानी अकेली थी। तो अब ऐसे में तो बच्चों रानी को हार माननी ही थी। जबकि रानी ह्यूरोज और स्मिथ की सेनाओं से घिर गई थी, फिर भी वो सामने की सेना को चीरती हुई मार काट मचाकर सेना के पार पहुंच गई। परंतु सामने एक नाला आ गया, रानी का घोड़ा नया था और उसे पार करने के लिए अड़ गया। इतने में पीछे से वार करते हुए अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों तरफ से वार पर वार होने लगे। शेरनी सी रानी घायल होकर गिर गई और उसने वीर गति प्राप्त कर ली। उसे वीर गति तो प्राप्त करनी ही थी। पुरुषों जैसी उस वीरांगना की यह कहानी हमने बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से सुनी थी। रानी गई सिद्धार्थिता, अब दिव्य उसकी सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई थी, वन स्वतंत्रता की नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कह रही है कि रानी का स्वर्गवास हो गया, वह वीर गति को प्राप्त हो गई। अब चिता ही उसकी दिव्य सवारी थी, यानी जिस चिता से पर उसको जलाया जाएगा वही उसकी सवारी बन जाएगी, है ना, दिव्य सवारी थी।
अर्थात उसे चिता पर रख दिया गया। उसका तेज आग के तेज से मिल गया, क्योंकि वह तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उसकी आयु कुल 23 साल की थी, 23 इयर्स की उम्र थी। 23 साल में उन्होंने जो वीरता दिखाई, उससे लगता है कि वह मनुष्य नहीं, कोई अवतार थी, कोई भगवान का किसी का इंसान अवतार थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने आई थी। वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई और जो सीख देनी थी वो हमें दे गई। बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि वीर पुरुषों जैसी रानी बहुत बहादुरी से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रही। यस बेटा, लास्ट है। आप जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेज तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट असर निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से हमारी कवित्री कह रही है कि आखिर में कवित्री कहती है कि रानी तुम तो स्वर्ग को जाओ, लेकिन हम सब कृतज्ञ है भारतवासी तुम्हारे। तुम्हारा यह बलिदान हमेशा याद रखेंगे, तुम्हारा ये बलिदान हम कभी भी नष्ट नहीं होने देंगे, है ना। नहीं होने वाली आजादी के प्रति हम हमेशा सचेत करते रहेंगे। इतिहास चाहे कुछ कहे ना कहे और सच्चाई का गला घोट दिया जाए, अंग्रेजों द्वारा चाहे जीत प्राप्त कर ली जाए या वे झांसी को गोलों से उड़ाकर नष्ट कर दें, पर भारतवासी तुम्हारा यह बलिदान कभी नहीं भूल सकेंगे। हे रानी, तुम अपना स्मारक खुद होगी, अर्थात तुम्हें याद रखने के लिए स्मारक बनवाने की जरूरत नहीं होगी, तुम स्वयं अपनी कभी न मिटने वाली निशानी हो। यह कहानी हमने बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से सुनी थी कि झांसी की रानी युद्ध में पुरुषों की तरह वीरता से लड़ती रही है। मैम झांसी की रानी तो मैम एक बार किसी मीनार से भी तो कूदी थी, जो अपने उसके हॉर्स के साथ है। यस बेटा, यस यस यस। ओके बेटा, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर अगली कक्षा में करेंगे। ओके।